नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन संभागों के लिए जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, नर्मदापुरम संभाग में भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चंबल, जबलपुर, सागर संभाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और भोपाल से खबर है, एमपी में भारी बारिश, कई जगह बिगड़े हालात। सीएम शिवराज सुबह 9 बजे जाएंगे विदिशा, जहां विदिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो वहीं कल देर रात तक सीएम ने की बारिश से बिगड़े हालातों की समीक्षा बैठक। और अब बात रतलाम से अहम खबर की। बीती रात से तेज बारिश का दौर जारी है। ट्रेन की पटरियां पानी में डूब गई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पटरियां डूबी गईं और कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश से जनजीवन प्रभावित। आज सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। तो बारिश के मद्देनजर सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। रात से तेज बारिश का दौर जारी है। अभी हम खड़े हैं रतलाम का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहां आप खुद देख सकते हैं कि पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। बीती रात से ही रतलाम में तेज बारिश का दौर जारी है। कई जो इलाके हैं यहाँ जलमग्न हो चुके हैं और ये नज़ारा है रतलाम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियों का, जो अब पानी में दिखाई नहीं दे रही है। और उसी ट्रैक पर लाई जा रही है जम्मू तवी ट्रेन, जो बेहद सजगता के साथ में, सतर्कता के साथ में धीरे धीरे और कम स्पीड में चलाई जा रही है। तो अब देखना यह है कि कब जो है कुछ ट्रेनें भी है यहाँ पे जो लेट है पानी की वजह से, और अब देखना यह है कि आखिर कब ये पानी उतरता है और कब दिल्ली मुंबई ट्रैक की इन ट्रेनों का जो है परिचालन पूरी तरह से सुचारू रूप से चल पाएगा। तो बारिश ने जो है कहीं ना कहीं रतलाम में भी अब हाहाकार मचाए हुए है। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो देख पाएंगे आप प्लेटफॉर्म में जो चौथा प्लेटफॉर्म नंबर है, वहां पर पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि ट्रेन की जो पहिए हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। और रतलाम की ये तस्वीरें हैं, स्टेशन की तस्वीरें, जहां पर आप देख पाएंगे कि रेल की पटरियां भी पानी में डूब चुकी हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 का ये पूरा नजारा है, जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि बारिश की वजह से रतलाम में ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब गई। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का ये पूरा घटनाक्रम है। कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश से जनजीवन प्रभावित है। आज सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि बारिश के चलते हालात काफी बिगड़े हुए हैं और बच्चों का स्कूल जाना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो पूरे रतलाम में पानी ही पानी नजर आ रहा है। और देखा यह जा रहा है कि मंदसौर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण चंबल से लेकर शिवना सारी नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं। शिवना नदी में उफान के कारण एक बार फिर से पशुपतिनाथ महादेव जलमग्न हो गए हैं। पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो गए हैं और पशुपतिनाथ का गर्भगृह पूरी तरीके से पानी से लबालब है। दर्शनार्थियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए। मंदसौर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और भगवान पशुपतिनाथ एक बार फिर जलमग्न हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर है और जिसमें दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही तापेश्वर महादेव और सहस्त्रलिंग महादेव भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूरी तरह से मंदिर परिसर चारों तरफ आप देख सकते हैं जलमग्न है और ये पास में ही शिवना नदी पूरे उफान पर है। मंदसौर में शिवना नदी सहित चंबल नदी भी उफान पर है और गांधी सागर बांध के 19 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा कालाभाटा बांध के गेट खोल दिए गए हैं, रेतम बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और गाडगिल सागर के भी गेट खोल दिए गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पशुपतिनाथ महादेव के यहाँ पर केवल पुजारी और कुछ लोग अन्य मौजूद है जो ऊपरी हिस्से में मौजूद है और वहीं से पूजा पाठ वहाँ पर की जा रही है। भगवान को वहीं से भोग लगाया गया है। मंदिर परिसर पूरी तरह से खाली करा दिया गया है क्योंकि मंदिर पहुंचने के सारे रास्ते बंद है।
एक रास्ता चालू है जहां पर केवल मंदिर के पुजारी और कुछ भक्त को जाने की यहां पर अनुमति दी गई है। पूरी तरह से भक्तों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। चारों तरफ पानी ही पानी है और अभी भी यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो आने वाले 2 दिन में और यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। तो देखा आपने मंदसौर में भी तस्वीरें किस तरीके की हैं। बारिश की वजह से पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण चंबल से लेकर शिवना सहित सारी नदियां और नाले उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं। शिवना नदी में उफान के कारण एक बार फिर से पशुपतिनाथ महादेव जलमग्न हो गए हैं। पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं और गर्भगृह पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। और चलिए सीधे रुक करेंगे रंजना दुबे भोपाल से, सुधीर जैन रतलाम से, नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से और साथी वासु भी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो रंजना आपके पास आते हैं। पूरे इलाके में पानी ही पानी देखा जा रहा है। हालांकि आज बारिश थोड़ी थमी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी क्या अपडेट है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि अभी और बारिश होगी अभी? जी रेनू, बिल्कुल प्रदेश भर में जो लगातार बारिश हो रही थी उससे अभी थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली हुई है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो बारिश है उसका दौर जारी है। लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए रेनू, तो बारिश का जो दौर है वो फिलहाल थमा हुआ है और लोगों को बारिश से राहत मिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो जारी किया है। भारी से अति भारी बारिश आने वाले 24 घंटों में हो सकती है, इसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और जहां तक जल स्तर की अगर बात कर ली जाए रीनू, तो कल जैसे हमने देखा था कि लेक व्यू VIP रोड है, वहां पर जल भराव हो गया था। बड़ी संख्या में लोगों को निकलने में जो दिक्कत है वो हो रही थी। और वहीं अगर बोट क्लब की बात कर ली जाए तो बोट क्लब पर भी जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि जो बड़ा तालाब है उसका जल स्तर कल के मुकाबले आज थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो क्रूज है जो कि कल पानी में पूरी तरह से डूब गया था, वो आज आप देखेंगे कि आज भी जो क्रूज है वो डूबा हुआ ही नजर आ रहा है। और अब जैसे ही बारिश थमेगी, अगर आज दिन भर बारिश थमी रहेगी तो इस क्रूज को जैसे जल स्तर थोड़ा सा कम होगा तो इस क्रूज को बाहर निकालने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अभी फिलहाल जो बोट्स हैं वो यहाँ पर ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कल अगर देखा जाए तो कल और आज की तस्वीरों में थोड़ा सा अंतर जरूर है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो बोट हैं वो डूब गई थी। क्रूज भी वहाँ पर डूबा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी फिलहाल आप देखेंगे कि ये जो थोड़ा सा जल स्तर है वो कम हुआ है और अभी स्थिति थोड़ी सी सुधरी हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन इसके बाद जो राहत और का काम है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल देर रात सड़कों पर निकले थे और जो जल भराव है कॉलोनियों में, जिस तरीके से बाढ़ के हालात है उसका जायजा उन्होंने जरूर लिया था। और आज भी लगातार तमाम स्थिति पर वो नजर बनाए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जिस तरीके से अभी निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में जो सामान है उसको काफी नुकसान हुआ है, तो इसको लेकर भी अब ज्यादातर लोग जो परेशान है और यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद थोड़ी सी बारिश थमे और उनको राहत जरूर मिले। लेकिन अभी जिस तरीके से तेज बारिश हुई है रीनू, बाकी जो आफत वाली ये बारिश थी और लोगों को काफी जो परेशानियां है उसका सामना जरूर करना पड़ा। जी बिल्कुल। और साथ ही नरेंद्र का रुख करते हैं। नरेंद्र, देखा जा रहा है कि मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है, पूरा जलमग्न हो चुका है, खतरे के निशान से ऊपर है नदी नाले। किस तरीके की स्थितियां बन रही अभी? जी रेनू, बिल्कुल सही कहा आपने कि मंदसौर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और पिछली रात पे तो हल्की बारिश हुई थी, लेकिन ये जो पिछली रात थी इसमें तेज बारिश हुई और लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण नदी नाले उफान पर है। और इस समय में मौजूद हूँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर परिसर में और आपको दिखा सकता हूँ कि शिवना नदी कितने रौद्र रूप में बह रही है। पूरा मंदिर परिसर जो जलमग्न हो चुका है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख डूब चुके हैं और ये नजारा देखने लायक है कि 2019 में जिस तरह के हालात थे उसी तरह के हालात यहाँ पर दिख रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का परिसर पूरी तरह से डूब चुका है और यहाँ पर मंदिर परिसर खाली कर दिया गया है।
मंदिर के जितने आवश्यक सामान है, दान पेटियां है, पेपर्स है, पुस्तकें हैं, सारी खाली कर दी गई है। पूरी तरह से मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। केवल ऊपर का जो भाग है जहाँ पर हम खड़े हैं वहां पर कुछ सुरक्षाकर्मी मौजूद है और मंदिर के पुजारी मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं कि बड़ी पुलिया जहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ तक पानी नहीं आता है, लेकिन वहां पर भी पानी तेजी से आ रहा है और वहां से भी पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछली रात में तेज बारिश हुई थी, उसी का परिणाम है कि अभी शिवना, चंबल सारी नदियां उफान पर है। यहाँ पर जिस बांध से पानी आ रहा है, काला भाटा बांध, वहां पर सारे गेट खोल दिए गए हैं। चंबल के 19 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा रेतम, बैराज, काका गाडगिल सागर सारे बांध के गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर गौतम सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ की स्थिति में नदी नाले के पास नहीं जाए और कोई भी अप्रिय स्थिति बनती है तो वे इसके सब जिम्मेदार रहेंगे। अपनी सुरक्षा का लोगों को ख्याल रखना चाहिए और ऐसा बाढ़ का नजारा देखने के लिए कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता, ऐसी प्रशासन ने अपील की है। अपनी जान है तो जहान है, इसलिए किसी भी स्थिति में रपट, पुल या पानी जहां पर भी इस तरह की स्थिति बने वो पार करने की कोशिश नहीं करे और केवल देखने के लिए नहीं जाए। इस तरह से अभी हालात आप देख रहे हैं कि नदी नाले सारे उफान पर है। शिवना नदी पूरा रौद्र रूप दिखा रही है। भगवान पशुपतिनाथ के 8 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं। मंदिर परिसर पूरा जलमग्न है और जहां देखो वहां पानी है। कुछ निचली बस्तियों में भी पानी घुसने की संभावना है। प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और जहां पर पानी घुसा है वहां पर बस्तियां खाली कराई जा रही है। फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगे और बारिश होने की संभावना है और कोई भी व्यक्ति पानी से रिस्क मोल नहीं ले, इसकी प्रशासन ने खास तौर से अपील की है। फिलहाल पानी रुका हुआ है और प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति नदी नाले के पास नहीं जाए। जब खास तौर से जब शिवना नदी में उफान आता है और उफान को देखने के लिए लोग आते हैं, तो इस बार प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है कि लोग नदी नाले के पास नहीं जाए और खास तौर से पानी अभी रुका हुआ है तो यही प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। मंदिर परिसर पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। चारों तरफ पानी ही पानी है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ और इस तरह का जो पानी है जहां से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और प्रशासन की जो अपील है उससे ये देखा जा रहा है कि कई जगह पर तो इसकी माना जा रहा है लोग लापरवाही नहीं कर रहे, लेकिन कई जगह पर लापरवाही भरी तस्वीरें भी सामने आती है। वासु का रुख करेंगे। वासु, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और अभी क्या लग रहा है कि और बारिश होने की संभावना बन रही है? रीनू, देखिए, महाकौशल से लेके मालवा तक और विंध्य से लेके निमाड़ तक, आप मध्य प्रदेश की किसी भी आंचल की बात कर लीजिए, हर जगह कुछ है तो वो है सिर्फ पानी और पानी, पानी ही पानी का मंजर है। लगातार हमने देखा, भोपाल में बात करें या अन्य जिलों में बात करें, बेतरतीब जो बारिश हुई है उसके चलते लोगों की जो मुसीबतें हैं वो काफी बढ़ गई हैं। अच्छी बात जरूर यह है कि आज सुबह से पानी का दौर जो है वो कुछ कम हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि पानी गिरना जो है वो लगातार जारी रहेगा और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बाद मानसून की विदाई हो सकेगी, यानी कि तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो खतरा है वो टल गया है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पल पल की जो अपडेट्स हैं पूरे प्रदेश से बाढ़ को लेकर और बारिश से जो बिगड़े हालात हैं उनको लेकर ले रहे हैं। सारी स्थितियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वल्लभ भवन में एक सिचुएशन रूम भी बनाया गया है जहां से हर जगह का फीडबैक लिया जा रहा है। वो कल देर रात तक वल्लभ भवन में मौजूद थे और आज अब से 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे हवाई दौरे पर निकल रहे हैं। विदिशा का हवाई दौरा करेंगे, वहां के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर उसका वो मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे, कितना नुकसान हुआ है, लोग कितने परेशान हैं, फसलों को कितना नुकसान हुआ है, कहीं कोई मालहानि, जानहानि जैसी घटनाएं तो नहीं हुई हैं। तमाम बातों का वो निरीक्षण करेंगे। वहां के जो आला अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद सरकारी स्तर पर क्या कुछ मदद मुहैया करानी है, मुआवजा क्या देना है, इन तमाम बातों को लेकर भी वो दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, कई सालों का रिकॉर्ड अब टूटा है मध्य प्रदेश में। अगर आप बारिश की बात करें तो भोपाल में ही बीते 36 घंटे में 14 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नदी है, नाले हैं, बांध हैं, वो सभी रिचार्ज हो चुके हैं। लबालब पानी भरा हुआ है और जब बांधों को में पानी भर जाता है उसके बाद बांधों का पानी जो छोड़ा जाता है वो तो नदी नालों के जरिए वो दूसरे शहरों में भी पहुंचता है, गांवों में भी पहुंचता है और वहां पर उसके चलते निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बन जाते हैं। और जब लगातार बारिश होती है तो वो प्रॉपर्टी को भी डैमेज करती है, लोगों के घरों को भी नुकसान करती है, जिसके चलते देखा गया है कि कई बार हादसे भी हुए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, सड़कों पर नावें चलती हुई नजर आई हैं। तो ये तमाम सारी जो स्थितियां बनी हुई हैं, अब हम उम्मीद यही करेंगे कि शासन प्रशासन जिस स्तर पे दावा कर रहा है कि तत्काल लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। कल भी हमने देखा कि खुद सरकार के मंत्री विश्वास सारंग
सड़कों पर उतरे। नगर निगम का अमला पूरे दिन लगा हुआ था। दोहरी चुनौती थी, अमित शाह का दौरा था, पानी गिर रहा था, लोगों को भी काफी परेशानी हो रही थी, विद्युत जो व्यवस्था है उसको भी नुकसान हुआ है, सड़कों को भी नुकसान हुआ है, पेड़ भी कई गिरे हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाओं को अब सुचारू करने में थोड़ा टाइम जरूर रीनू लगेगा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और आने वाले समय में भी सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से रंजना का रुख करेंगे। रंजना, भारी बारिश के बीच में, अव्यवस्थाओं के बीच में क्या जीवन पटरी पर उतर आया है या अभी भी लोग घरों में कैद हैं? जी रेनू, बिल्कुल। जो कल आफत की बारिश हुई थी और जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पर जरूर लौट आया है। और आप देखेंगे कि बोट क्लब पर ही जो आज सुबह से ही जो वॉक करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, घूमने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और सुबह सुबह से जो बारिश का जो नज़ारा है, जो बोट क्लब का नज़ारा है, जो तस्वीरें हैं वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और एक तरह से अब जो लोग हैं वो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन कल अगर देखा जाए रीनू, तो बहुत कम संख्या में जो लोग घरों से बाहर निकले थे, बल्कि जिस तरीके से तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर चल रहा था उसके चलते लोग थोड़ा सा डर जरूर रहे थे, क्योंकि हर जगह पर, चाहे वो नदी तालाब की बात कर ली जाए या फिर राजधानी भोपाल में जैसे नाले बहुत ज्यादा संख्या में हैं, तो नालों में भी जल भराव बहुत ज्यादा हुआ था, जिसके चलते घरों में पानी बड़ी संख्या में भरा हुआ था और लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसे हुए थे। लेकिन आज जो जनजीवन है वो सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है और लोग घरों से निकल रहे हैं और जो सामान्य जो दिनचर्या है उनकी वो आज हमेशा की तरह ही देखी जा रही है। दफ्तर के लिए भी लोग निकल रहे हैं, तो अपने जरूरी जो कामकाज है उसके लिए भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कल अगर ज्यादातर मार्केट की अगर बात कर ली जाए रीनू, तो दुकानें भी बंद नजर आ रही थी, क्योंकि जो जगह जगह पर अगर बात करें तेज हवाओं के चलते जो पेड़ हैं वो उखड़े हुए नजर आ रहे थे। कई बस्तियों में पानी भरा हुआ था और यही वजह है कि सुरक्षा के चलते जो कलेक्टर हैं उन्होंने स्कूलों में जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो जरूर कर दी है। लेकिन अभी जिस तरीके से लोगों को भारी बारिश से थोड़ी सी राहत मिली है, उसके बाद जो जनजीवन है वो सामान्य होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये फिलहाल राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, लेकिन प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश का दौर जारी है और जो जनजीवन है वो अभी सामान्य नहीं हुआ है और लोग अभी भी बारिश से राहत की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। रीनू, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब गुना से खबर है, जिले में कई नदी उफान पर हैं। मधुसूदनगढ़ के आसमपुर में भरा पानी, गांव पर बने 25 लोग नदी में फंस गए। अभी भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। पार्वती नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गुना की सिंध नदी और गुनिया नदी भी उफान पर देखी जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आप देख पाएंगे कि टापू में तब्दील पूरा इलाका हो चुका है और कई जो छोटे इलाके हैं वहां से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट चुका है। सड़कों का पता नहीं चल पाता है कि सड़कें आखिरकार है कहां पर। अभी भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पुलियां पानी में डूबी हुई हैं और यदि डूबी नहीं है तो उनके ऊपर से इतना तेजी से पानी निकल रहा है कि वहां से कोई भी वाहन ले जाना या पैदल निकल कर जाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। घरों में, गलियों में, लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी भर रहा है। जिले में नदियां उफान पर हैं। गुना की सिंध नदी और गुनिया नदी उफान पर है और इसके चलते भी देखा जा रहा है कि मधुसूदनगढ़ के आसमपुर गांव में पानी भर गया। आसपास के कई गांवों में पानी भरने के हालात देखे गए हैं। तो वही विदिशा से खबर है, भारी बारिश के बाद उफान पर बेतवा, लगातार बढ़ रहा बेतवा का जलस्तर। रामलीला मैदान में आ गया बाढ़ का पानी। होमगार्ड की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। जिले के 100 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कल बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए प्रशासन ने मांगी थी वायुसेना से मदद। खबर भोपाल से, 16 साल बाद शहर में तेज बारिश। एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भोपाल में 36 घंटे में 14.18 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 66.50 इंच से ज्यादा बारिश। तेज बारिश से अगले मानसून सीजन की भी आधी जरूरत पूरी हो गई है, यानी कि इतनी बारिश हो गई है कि अगले मानसून की भी आधी जरूरत पूरी हो चुकी है। अब ये समझा जा सकता है कि भारी बारिश के बीच में जब गर्मी पड़ेगी तो उस वक्त पानी से हाहाकार नहीं होगा। लोगों को
जरूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।